नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेस का पूरा परिवार मेरा अच्छा होगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एसएससी आरआरबी के पेपर्स की, एचएसएससी के पेपर्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स के पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं 29 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। दोस्तों, आप मेरे साथ में वीडियो पर बने रहें और साथ के साथ में जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ साथ के साथ में इन पॉइंटों को नोट भी करते रहें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों अपने पास में इटली की पहली महिला, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर या हम इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। क्वेश्चन ये है कि इटली जो है, जो यूरोप महाद्वीप का देश है, उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है तो आप बता देना दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी। ये ध्यान रखिएगा, इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। यदि बात की जाए दोस्तों इटली की, तो इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो कौन बनी है तो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। ये कौन सी पार्टी से है दोस्तों, कौन सी पार्टी, इनकी कौन सी पार्टी है? तो पार्टी का जिक्र करें तो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, इनकी पार्टी का जिक्र करें कि कौन सी पार्टी से बनी है तो दोस्तों आप बता देना ब्रदर्स ऑफ इटली, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की ये उम्मीदवार है और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने सर्वाधिक मत उन चुनाव में अपने पास प्राप्त किया है और उसी की तरफ से, इसी पार्टी की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसे ही इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी, वैसे ही एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों आप बता देना, जॉर्जिया मेलोनी बनी है, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से बनी है। और ये इटली जो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में है, ये इटली जिसकी कैपिटल का जिक्र किया जाए दोस्तों, इटली की राजधानी क्या है तो आप बता देना, रोम इटली की राजधानी है। और दोस्तों इटली की गंगा के नाम से, इटली की गंगा के नाम से किसे जानते हैं तो इटली की गंगा के नाम से पो नदी को जानते हैं, पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ब्रिटानिया बेकरी फूड्स कंपनी ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? भाई ब्रिटानिया का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटानिया का वो जो ब्रिटानिया बेकरी फूड्स कंपनी है, ब्रिटानिया जो बेकरी फूड्स कंपनी है, ब्रिटानिया बेकरी फूड्स जो कंपनी है, उसने भाई साहब अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ब्रिटानिया जो बेकरी फूड्स कंपनी है दोस्तों, इसने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया है? तो दोस्तों आप बता देना, इसका आंसर रजनीत कोहली होगा। रजनीत कोहली को बनाया, रजनीत जो कोहली है ना, उसको बनाया। अब अपने पास में चौथियों क्वेश्चन ये है कि ब्रिटानिया जो कंपनी है, ब्रिटानिया बेकरी फूड कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बता देना 1892 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों तो आप बता देना बेंगलुरु में। और दोस्तों बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है तो बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक का राज्यपाल कौन है तो थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राज्यपाल पूछे, गवर्नर पूछे तो थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री पूछे तो दोस्तों आप बता देना बसवराज बोम्मई है। और कर्नाटक की राजधानी पूछे बेंगलोर, उसी बेंगलोर के अंदर ब्रिटानिया बेकरी फूड कंपनी का मुख्यालय है। ब्रिटानिया बेकरी फूड्स जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1892 में हुई थी, जिसका वर्तमान में नया सीईओ रजनीत कोहली को बनाया गया है, रजनीत कोहली को। क्लियर है? उसके बाद में सीबीआई ने यौन शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस सीबीआई ने यौन शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? यौन शोषण के खिलाफ भाई कौन सा ऑपरेशन चलाया है?
बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो सीबीआई ने ना दोस्तों, सीबीआई ने यौन शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो आप बता देना भाई साहब, इसका आंसर आएगा मेघ चक्कर। मेघ चक्कर ऑपरेशन चलाया है दोस्तों, मेघ चक्कर, ठीक है, मेघ चक्कर। सीबीआई ने यौन शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया है। ऑनलाइन के तहत जो यौन शोषण फैलाया जाता है, ऑनलाइन जो यौन शोषण फैलाया जाता है, उससे बचने के लिए सीबीआई ने 19 राज्यों के अंदर रेड मारी है। भारत के 19 राज्यों में एक साथ रेड मारी है और ऑपरेशन मेघ चक्कर के तहत मारी है। अब सीबीआई का जिक्र आया है तो दोस्तों, सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना, न्यू दिल्ली में जिसका मुख्यालय है। और जिसके अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों सीबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल, ये भाई साहब वर्तमान में सीबीआई का हेड है, ठीक है। वर्तमान में सीबीआई का हेड का जिक्र किया जाए ना, वर्तमान में सीबीआई का हेड कौन है? तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल है। यहां तक तीनों पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है। कौन सी पार्टी से है? ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। इटली यूरोप में है। इटली की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? पो नदी को। ब्रिटानिया बेकरी फूड्स कंपनी का नया सीईओ कौन बना है? रजनीत कोहली बना है। और ब्रिटानिया बेकरी फूड्स की स्थापना 1892 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जो कर्नाटक में है। सीबीआई ने यौन शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? मेघ चक्कर चलाया है। ऑनलाइन जो यौन शोषण का शिकार बच्चे हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। और सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल है। सुबोध कुमार जायसवाल। यहां तक आपने लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं साथ के साथ में तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो बेहद खतरनाक हो रही है, वीडियो बहुत ही जबरदस्त हो रही है, बहुत जबरदस्त। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? मतलब विश्वकोश मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ जो भी कोष है मतलब धनराशि है वो जनजातियों के ऊपर भी खर्च होगी। कौन से राज्य की सरकार ने या कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो विश्वकोश जारी किया है कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री मतलब कौन है? नवीन पटनायक ने। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने, क्वेश्चन यह है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो दोस्तों आप बता देना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, ठीक है। ये उड़ीसा जिसका गवर्नर पूछे तो कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, गणेशी लाल। उड़ीसा का गवर्नर पूछा जाए ना तो गणेशी लाल। दोस्तों ये उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर, जिसकी राजधानी है। दोस्तों ये उड़ीसा जो पहले तो क्या हुआ करता था? उड़ीसा, अब क्या हो गया? ओडिशा। तो उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ था? 2011 में हुआ था। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ था? 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने? एनपीसीआई जो नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, इसके नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? एनपीसीआई के नए अध्यक्ष या एमडी या सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो दिलीप असबे को नया सीईओ अथवा एमडी बनाया गया है। नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों दिलीप असबे बने हैं, दिलीप असबे। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों हाल ही में किस राज्य को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है?
उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो कौन से राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ का यदि गवर्नर पूछे कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अब आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, सरकार ने आयुष्मान एक योजना चलाई हुई थी, और उस आयुष्मान योजना के तहत जो अपना बीपीएल वाले परिवार होते हैं, जिनकी आय 5 लाख से कम है, उनका 5 लाख तक, जिनकी आय कुछ लाख डिसाइड कर रखा था आयुष्मान में ना, उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया था सरकार ने। जो बीपीएल कार्ड धारक है, बीपीएल जो गांव के अंदर जो गरीब कहलाते हैं, ठीक है, उनको सरकार ने, वैसे उनके पास में फोन तो आईफोन है, लेकिन वो है गरीब, कोई बात नहीं है, उनका सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवाया था, और सबसे ज्यादा इलाज जो किया है उस कार्ड के तहत वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश को नवाजा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने दोस्तों, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जो जुआ होता है ना, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए, ऑनलाइन जो जुआ है ना उसको नियंत्रित करने के लिए कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने, कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने ये ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन से राज्य ने, तो आप बता देना, तमिलनाडु राज्य ने, तमिलनाडु। और तमिलनाडु जो दोस्तों पहले किस नाम से जाता था? मद्रास। और मद्रास जो पहले राज्य हुआ करता था, इस मद्रास राज्य को तमिलनाडु में कब शिफ्ट किया गया था? तो मद्रास राज्य को तमिलनाडु में 1968 में बदला गया था, 1968 में, 1968 में। लेकिन किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? तो आर एन रवि ये गवर्नर है। तमिलनाडु का गवर्नर पूछे तो आर एन रवि, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री पूछे एम के स्टालिन, तमिलनाडु का पुराना नाम पूछे तो मद्रास। और मद्रास स्टेट से तमिलनाडु राज्य कब बना था? 1968 में। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? उड़ीसा। एनपीसीआई के नए एमडी व सीईओ कौन बने? दिलीप असबे। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी? ऑनलाइन जुआ ही तो है ये। रोहित शर्मा भाई साहब आता है ड्रीम 11 के ऊपर कि आओ ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, ये ऑनलाइन जुआ है, ये जुआ सिखा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। विराट कोहली आता है, और भी जो आते हैं, ये सारे कहते हैं कि ये करो वो करो फलाना दिखड़ा, ये जुआ है। और इस जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार की तो जितनी भाई साहब बड़ाई की जाए वो कम है। तमिलनाडु सरकार को जितना सराहा जाए वो कम है। बहुत जबरदस्त काम तमिलनाडु की सरकार ने ये किया है, बहुत शानदार काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलिए, बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हैं। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा, जितने भी पॉइंट बन रहे हैं इन सभी पॉइंटों को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, सभी पॉइंटों को नोट करते चलिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2 नए उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए? किस देश ने दोस्तों हाल ही में किस देश ने 2 नए उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं? कौन से देश ने 2 नए उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए? एग्जाम में एसएससी वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? वो क्वेश्चन पूछेगा सियान 14 और सियान 15 कौन से देश के उपग्रह हैं? तो आप क्या बताओगे दोस्तों? चीन के उपग्रह। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बीजिंग है। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। और चीन का नेशनल गेम जो टेबल टेनिस है उसका खेल ग्राउंड किस नाम से जाना जाता है? बोरड के नाम से जाना जाता है, बोरड के नाम से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है?
कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रपति को ये कहता है कि तुम लोकसभा भंग कर सकते हो? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुमति देता है? लोकसभा भंग करने की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? वो अनुच्छेद 85 है। 85 अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है ना, वो लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि ठीक ठाक सब कुछ राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति उसको खत्म कर देगा, लोकसभा की कहानी खत्म कर देगा। जाओ प्रधानमंत्री बाज, और लोकसभा भंग होते ही प्रधानमंत्री कुछ नहीं, भाग जाएंगे सारे। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भाई साहब राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन बड़ा शानदार है अपने पास में। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। और दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो आशापूर्णा देवी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आशापूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था? या दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी? तो दोस्तों सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई थी? तो आप बता देना, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी? तो दोस्तों आप बता देना, फिरोज शाह जो तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक, ये दिल्ली का वो सुल्तान है जिसने पूरे भारत में नहरों का नेटवर्क बिछा दिया था, जाल बिछा दिया था। और सबसे ज्यादा जो नहरें बनवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अलमाटी बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों अलमाटी बांध का जिक्र किया जाए ना, तो ये अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर। और ये अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में पड़ता है। कृष्णा नदी के ऊपर कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों इदुक्की जो परियोजना है ना, इदुक्की परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों आप बता देना, पेरियार नदी के ऊपर है। और पेरियार नदी के ऊपर ये इदुक्की परियोजना है, वो कौन से स्टेट में है? केरल में। तो यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी के ऊपर है और कौन से स्टेट में है? तो आप बताएंगे केरल के अंदर। और उसके बाद में नाम आता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप बता देना, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। रोज सुबह सुबह आपको करंट अफेयर आपको मिलेगी, सबसे बेहतरीन मिलेगी, सबसे जबरदस्त मिलेगी, बिना किसी बकवासबाजी के मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।